दोस्तों, प्रभु श्री राम और रामायण के इतिहास के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा और रावण का वध करके बाद में वे अयोध्या लौटे थे। लेकिन उसके बाद जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या को छोड़ा और अपने शरीर का त्याग किया तो उसके बाद क्या हुआ और उनके बाद अयोध्या नगरी व वहाँ के लोगों का क्या हुआ, और क्या आज भी अयोध्या में श्री राम के वंशज जिंदा है? यदि है तो वे कौन है? आज ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपना सर पकड़ लेंगे। लेकिन उससे पहले यदि प्रभु श्री राम के आप भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिखें। दोस्तों, रामायण के बालकांड व सीता कांड के बारे में हर कोई जानता है। कई लोगों का मानना है कि जब माता सीता ने समाधि ली तो रामायण का अंत हो गया, लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि माता सीता के बाद प्रभु श्री राम ने देह त्यागा था। इसका प्रमाण हमें मूल रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के प्रथम अध्याय को मूल रामायण कहा जाता है, जिसमें हमें श्री राम के देह त्याग करने की जानकारी मिलती है। माता सीता के धरती में समा जाने के बाद श्री राम का धरती पर कार्य पूर्ण हो गया था और हनुमान जी को भी श्री राम जी ने अंगूठी लेने के लिए पाताल भेज दिया था, क्योंकि प्रभु श्री राम जानते थे जब तक राम भक्त हनुमान जी उनके साथ है तब तक कालदेव में इतना साहस नहीं है कि वे हनुमान के होते हुए उन्हें ले जा सके, जिस कारण से श्री राम ने हनुमान जी को पाताल लोक अंगूठी लेने के लिए भेज दिया। जिसके पश्चात स्वयं कालदेव प्रभु श्री राम के पास साधु वेश में आए और प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, आपका धरती लोक पर कार्य समाप्त हो चुका है, अब आपको अपने धाम बैकुंठ लौटना होगा। श्री राम जी लक्ष्मण को बाहर द्वार पर खड़ा कर देते हैं ताकि अंदर कोई ना आ सके। जो भी अंदर आता उसे प्रभु श्री राम जी मृत्युदंड देने की घोषणा पहले ही कर देते हैं। जिसके बाद ऋषि दुर्वासा प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आए, परंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। ऋषि दुर्वासा अपने अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्रभु श्री राम को श्राप देने की बात कही, लक्ष्मण से कही, जिसके बाद लक्ष्मण ने अपने भाई को श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं ही कक्ष के भीतर चले जाते हैं। प्रभु श्री राम ने उन्हें उसके पश्चात देश निकाला दे दिया था। उस समय देश निकाले की सज़ा मृत्युदंड के बराबर ही थी। जिसके बाद लक्ष्मण जी दुखी होकर चले गए और अपने बड़े भाई के विरह पीड़ा को सह न सके तथा सरयू नदी में जाकर लीन हो गए और अपने असल रूप अर्थात शेषनाग में परिवर्तित होकर बैकुंठ धाम चले गए। इसी प्रकार प्रभु श्री राम भी अपने प्रिय लक्ष्मण के विरह की पीड़ा न सह सके और राजपाट का त्याग कर सरयू नदी में लीन हो गए तथा अपने वास्तविक रूप में आकर वे प्रस्थान होने लगे। तभी अयोध्या के सभी निवासी वहां आए और बोले, प्रभु, यदि आप हमें और हमारी नगरी को छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा? तब भगवान बोले, आप मेरे ही अंश है और आप भी मेरे साथ आ जाइए। जिसके बाद सभी अयोध्यावासी प्रभु के साथ बैकुंठ धाम चले गए, लेकिन उनके अलावा भी प्रभु श्री राम के राज्य के लोग बचे हुए थे। जब प्रभु श्री राम ने मानव रूप का त्याग किया तो उससे पहले वे भरत का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन भरत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और दक्षिण कौशल प्रदेश जो आज छत्तीसगढ़ है उसमें लव व उत्तर कौशल में कुश का अभिषेक हुआ। कालिदास के आदेश अनुसार श्री राम ने लव को सारावती व कुश को कुशावती का राज्य सौंप दिया। कुशावती आज बिलासपुर जिले में स्थित है और इसे राम जी की माता कौशल्या की जन्मभूमि भी माना जाता है। कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था, जिससे पता चलता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। ऐतिहासिक प्रमाणों की माने तो उनके अनुसार लव ने लवपुरी की स्थापना की, जो वर्तमान में पाकिस्तान का लाहौर शहर है। यहाँ लव का एक मंदिर है। इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए, जहाँ पर उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद इसी कारण मेवाड़ का अधिक राज्य सूर्यवंशी है। लव के राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुजर, जयास और शिकवारी का वंश चला था। साथ ही साथ जबकि दूसरी शाखा में सिसोदिया राजवंश की थी, जिसमें बैछला यानी बैसला, गहलोत, कोछिल वंश के राजा हुए। दूसरा कुश ने कुशावती राज्य की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपने राज्य को पूर्व की तरफ फैलाया और एक नागवंश कन्या के साथ विवाह किया। ऐसा माना जाता है थाईलैंड के राजा
उसी वंश के हैं। इसी कारण थाईलैंड में राम जी की ज़्यादातर पूजा की जाती है या उनकी उपाधि दी जाती है। कुशवाहा के कछवाहा राजपूतों का वंश चलाया गया। लाहौर में कुश का ही वंश आगे बढ़ा, इसलिए इतिहास के पन्नों पर कुश के वंश का ही अधिक वर्णन है और कुश के निषाद पोंग, नल और प्रपौत्र नभ, इस प्रकार इनकी वंशावली बढ़ी और बढ़ते बढ़ते पहुंची महाभारत के धृतबल तक, जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया और कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। इनका वध अभिमन्यु ने किया था। दोस्तों, इसके बाद पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र बताया जाता है, जिसमें गौतम बुद्ध भी शामिल है। गौतम बुद्ध भी प्रभु श्री राम के ही वंशज है और राम जी के अंतिम वंशज बताए गए हैं सुमित, जिनको नंदवन के संस्थापक ने हराकर अयोध्या को अपने कब्जे में कर लिया था। अब बारी प्रभु श्री राम के भाइयों के पुत्र की आती है। तब भरत के पुत्रों का नाम तक्ष व पुष्कर था। लक्ष्मण के पुत्रों का नाम चित्रांगद व चंद्रकेतु था और शत्रुघ्न के पुत्रों का नाम सुबाहु व सुरसेन था। भारत ने अपने नाना कैकेयराज की सहायता से गंधर्व राज्य को जीता था। भरत ने अपने दोनों पुत्रों को वहां का शासक बनाया। उन्होंने तक्षशिला व पुष्करावती नगरी बसाई। लक्ष्मण ने बड़े पुत्र ने हिमाचल का राज संभाला और अंगाद्य नगरी बनाकर उसे अपनी राजधानी बनाया तथा दूसरे पुत्र चंद्रकेतु ने भी चंद्रचक्र नगरी बसाई और इसे भी अपना राज्य बनाया। फिर शत्रुघ्न के बड़े पुत्र सुबाहु ने मथुरा का और सुरसेन ने विदिशा पर शासन किया। इस प्रकार पूर्ण रूपेण आज के समय में राम जी के वंशज है या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुनवाई चल रही थी, तब जयपुर राजघराने के पूर्व राजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे पता चलता है कि यह परिवार कुश जी की वंशावली से था और वे कुशवाहा व कछवाहा वंश से संबंधित है। दिया कुमारी ने एक पत्रावली भी बताई, जिसमें प्रभु श्री राम के वंशावली क्रमवाई लिखी हुई है।